हेलो एवरीवन। मैं चंद्रा मसूरी उत्तराखंड से। आज आपको मैं ज़िंदगी का लेसन देने आ रही हूँ। ज़िंदगी का लेसन मैं आप लोगों को जिस तरीके से समझा रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ पाए। मैं मसूरी में रहती हूँ, बहुत ही हाई पीक बोल दूँगी, हाई माउंटेन बोल दूँगी। और मेरा जो माँ का घर है, जिसे मायका बोलते हैं, वो प्लेन एरिया में आता है, जहाँ देहरादून पड़ता है। तो मसूरी हाई लेवल पे है और देहरादून है वो प्लेन एरिया पे है। जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। मुझे मसूरी से देहरादून तक जाने में कम से कम 1 से डेढ़ घंटा लगता है। लेकिन वो 1 से डेढ़ घंटे 1 घंटे का जो सफ़र होता है, वो मुझे बहुत कुछ सिखाता है। लाइफ को किस तरीके से आप जी रहे हैं, किस तरीके से आप जीते हैं और आपको किस तरीके से जीना है, जिससे कि आप आगे चल कर के सक्सेस हो सको। बहुत ही डीपली जानकारी है, जिसे बड़े ध्यान से समझिएगा। जब मैं अपने घर से निकलती हूँ, देहरादून जाने के लिए, तो पहले क्योंकि मार्केट से होते हुए निकलती हूँ मैं, फिर जंगल आता है, पहाड़ आता है, टूटे हुए रास्ते आते हैं, प्लेन एरिया आता है, भीड़ आती है, फिर ट्रैफिक आता है, तब जा कर के माँ का घर आता है। उसी बीच में आँधी है, तूफ़ान है, बारिश है या बहुत तेज़ धूप है, इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए मैं अपने माँ के घर जाती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ कि जब मैं अपने घर से निकलती हूँ, उससे पहले स्कूटी स्टार्ट करती हूँ, अपने बच्चों को लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उनको साथ ही लेकर के काम भी करती हूँ, उनको साथ लेकर के कहीं भी जाना ना होता है, तो उनको साथ लेकर के जाती हूँ, कोई है नहीं, उनका केयर करने के लिए, तो उनको साथ लेकर के जाती हूँ। तो ट्रैफ़िक से होते हुए निकलती हूँ, इतनी ट्रैफ़िक होती है कि मुझे 10-15 मिनट, 20 मिनट वेस्ट करना पड़ता है। अगर मैं वहाँ पे सोचूँ कि यार ये ट्रैफ़िक कभी खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा और फिर मैं वापस आ जाती हूँ, चलो छोड़ो। लेकिन ये सोच कर के मैं जाती हूँ, ट्रैफ़िक के को पार करते हुए कभी न कभी तो ये ट्रैफ़िक ज़रूर निकलेगा। लाइफ़ का भी यही चीज़ है कि हमारे लाइफ़ में बहुत सारे उलझनें आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, दिक्कतें आ जाती है और ये सोच कर के मैं वापस टर्न हो जाऊँ, कि यार ये पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं होगा। आप समझ जाइए, ये ज़रूर सॉल्व होता है, रोड ज़रूर क्लियर होता है, ट्रैफ़िक ज़रूर हटता है, इसीलिए उस ट्रैफ़िक को पार करते हुए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फिर आती है कि बिल्कुल कभी चढ़ाई होती है, बहुत ऊँचाई होती है, तो ऊँचाई का मतलब है कि कभी बहुत ही अच्छे दिन आते हैं, बहुत खूबसूरत दिन आते हैं, तो उसमें मैं खुश होती हूँ, ज़ाहिर-सी बात है। और ऐसे ही करके फिर जब डाउन जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाउन जाते हैं। मतलब कि बहुत से ऐसी बार लाइफ़ में आता है कि बिल्कुल ही माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है और सोचते हैं कि यार क्यों ही कर लिया, क्यों ही फँस गए, ज़िंदगी कैसी है, बेकार ज़िंदगी है, हमने गलत ही इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उसमें क्या होता है कि घबराने लगते हैं, लेकिन अगर उस समय एक चढ़ाई पर खड़े होकर के और मैं सोचूँ कि मैं डाउन जा रही हूँ और बाय चांस ब्रेक फेल हो गया तो? बच्चे गिर गए तो? कहीं मैं गिर गई तो? कुछ हो गया तो? तो उस समय में मैं अपने मन को शांत करती हूँ, खुद को शांत करती हूँ और बस एक ही चीज़ सोचती हूँ, जो होगा अच्छा होगा, मेरे पक्ष में होगा, अच्छा होगा और मैं उसको पार कर देती हूँ। फिर आता है कि रोड बहुत ज़्यादा टूटे-फूटे होते हैं, उतराव-चढ़ाव होती है, बहुत रोड ऐसे टूटे-फूटे होते हैं जिसमें कि निकलना बड़ा मुश्किल का काम होता है, बट फिर भी मैं ये सोच करके अपने आप को खुद को विश्वास दिला करके कि यस! मैं इस रोड को पार कर जाऊँगी। लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे लिए गड्ढा खोन करके रखते हैं कि गिर जाए। लेकिन फिर भी आप शांत हो जाएँ, मन को शांत करें और खुद पे विश्वास करें, यस मैं इसको पार कर जाऊँगी, मैं इसको ज़रूर कर पाऊँगी। ये आपका जो विश्वास होता है ना, ये धीरे-धीरे कहीं न कहीं आपको पार कर जाता है। फिर आता है सिचुएशन, क्योंकि पहाड़ी इलाका से नीचे जा रही हूँ तो एक तरफ पहाड़ होता है और बीच रास्ते में मेरे रोड होती है, जस्ट बगल में खाई होती है। बहुत सारे लोग मसूरी आते-जाते हैं और खाई में गिर जाते हैं, मौतें हो जाती हैं। माइंड में मेरे भी ख़्याल आता है कि कहीं न कहीं कुछ अपशगुन ना हो जाए। लेकिन फिर भी अपने मन को शांत करके और सिर्फ़ फ़ोकस मेरा होता है रोड पर, कि मुझे सिर्फ़ इस रोड को पार करना है, फिर मैं उस रोड को भी पार कर जाती हूँ। अगर उसी समय मैं डिमोटिवेट हो जाती, ना कर पाती, तो फिर मैं वापस आ जाती। लेकिन मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य कहाँ तक जाना है और मेरा फ़ोकस भी वहीं पर होता है। तो इतनी सारी चीज़ों को पार करने के बाद फिर इसके बाद अच्छे दिन आते हैं। अच्छे दिन भी आने के बावजूद भी कुछ गिने-चुने लोग ऐसे होते हैं, जो मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ फूट डाल देते हैं उनके दिमाग में। मेरे खिलाफ भड़का देते हैं। मेरे पापा को भी भड़काया जाता है और किस बात पे कि देखो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी दोनों बच्चों को लेकर के जा रही है, गिर गई तो, कुछ हो गया तो। ताकि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि मैं अपने घर से ना निकलूँ, मैं कोई काम ना करूँ, मैं कहीं ना जाऊँ, मैं सिर्फ़ चार दीवारी के अंदर बंद रहूँ। और बाहरी लोग भी ऐसे ही होते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपको आपके लक्ष्य से हटाने के लिए आपके ही अंदर किसी न किसी को लेकर के फूट डाल देते हैं। और फूट भी ऐसा डाला जाता है जिसमें कि आप लोग विश्वास कर जाते हैं कि हाँ, जो मेरा अपना था वो झूठा है और जो गैर है वो सच्चा है। और फिर इसी वजह से फिर क्या होता है कि आप जहाँ तक जाना था, जितना पैसा कमाना था, जहाँ पे आप जा सकते थे, जिस पोस्ट पे जा सकते थे, जितना पैसा कमा सकते थे, आप नहीं कमा पाते। तो कान के कच्चे लोग फिर क्या करते हैं कि वो अपने रास्ते से, अपने वे से भटक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी भी मेरे माँ ने, पापा ने और मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। तो लाइफ ये है, इतने सारे उतराव-चढ़ाव, लोगों को फेस करना, फिर तब जा कर के हम जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें जाना था। वहाँ पे जाकर के तब जाके हमें खुशी मिलती है। वहाँ तक जाने में हमने बहुत ही आंधी-तूफ़ान का फेस कर रखा है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मेरे रास्ते में आया है कि जहाँ पे ऐसा वक़्त आया कि मेरा मरने-मरने तक था। इतने आंधी-तूफ़ान कि पेड़ हमारे ऊपर गिर जाता,
इतने बारिश, ओले वाली बारिश जिससे कि हालत ख़राब हो जाती है, ठंड की वज़ह से काँप जाते हैं। इतनी तेज़ धूप हुआ करती है कि फेस जल जाता है, हाथें जल जाती है, बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सब को इग्नोर करते हुए एक ही फ़ोकस रहता है कि मुझे मसूरी से देहरादून जाना है और अपनी माँ के घर जाना है। ये तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। इसमें बहुत सारे ऐसे लेसन थे, बहुत सी चीज़ें ऐसे आपको मैंने सिखाई कि ज़िंदगी में उतराव-चढ़ाव, गड्ढे और खाई और लोग, बहुत से लोग मिलेंगे। आपको एक ही चीज़ करना रहता है, समय का इंतज़ार। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे वक़्त भी आता है, लेकिन सिर्फ़ धैर्य रखिए, खुद पे विश्वास करिए, सब्र करिए, सब कुछ अच्छा होता है। समय एक जैसा नहीं चलता है, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी बहुत बुरा होगा, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए कि ऑल इज़ वेल। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा, नहीं तो कम से कम इतना है कि कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।